आज की बड़ी खबर तो यह है राजनीतिक की सचिन पायलट की जन संघर्ष पदयात्रा आज संपन्न हो गई। अजमेर से चले थे ख्वाजा की नगरी से और पहुंच गए हवा महल की नगरी में। जयपुर उनकी काफ़ी संख्या में लोगों के साथ उन्होंने प्रवेश किया और सचिन पायलट ने उन सब में से जो बड़े बड़े लोग आए थे जिनके नाम दोहराए जा सकते हैं राजनीति में के पटल पर, उन सब के नाम लेकर उनका स्वागत किया, गिनाया कि कौन कौन आज यहाँ मौजूद है। देखते हैं सचिन पायलट किस तरह स्वागत कर रहे हैं अपने साथ आने वालों का। आदरणीय नारायण सिंह जी आज इस सभा में आए हैं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से आदरणीय नारायण सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। जोरदार तालियां बजा के आदरणीय नारायण सिंह जी का आप स्वागत करें। आदरणीय हेमाराम चौधरी साहब, सम्मानीय राजेंद्र गुरार जी, आदरणीय दीपेंद्र सिंह शेखावत साहब, खिलाड़ी बैरवा साहब, सुरेश मोदी जी, हरीश मीणा जी, राकेश पारिक साहब, मुकेश भाकर जी, रामनिवास बावड़िया जी, गिरिराज मलिंगा जी, इंद्राज गुर्जर साहब, जीआर खटाना जी, वीरेंद्र चौधरी साहब, अमर सिंह जाटव साहब, पूर्व मंत्री राजू चौधरी जी, वेद सोलंकी जी, पूर्व मंत्री केसी बिश्नोई साहब, महेश शर्मा जी, पूर्व सांसद गोपाल सिंह इड़वा जी, हमारे यूनिवर्सिटी के नौजवान अध्यक्ष निर्मल चौधरी जी, श्रीमती सुचित्रा आर्य जी, लक्ष्मण दाता जी, सरोज मीणा जी, जालौर से अध्यक्ष समरजीत सिंह जी, चुनेला राजपुरोहित जी, ओम प्रकाश मामू जी, शेर सिंह सूबा साहब, विद्याधर जी, महेंद्र सिंह रात। इतने सारे नाम उन्होंने दोहराए। 2 मंत्री राजस्थान सरकार के वहां मौजूद, हेमाराम चौधरी, राजेंद्र गुरार, 13 विधायक, अधिकांश वे जो गिरिराज सिंह मलिंगा के अलावा बाकी वो जो कि मानेसर गए थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो विधायक भी हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत, और तमाम नाम उन्होंने गिनाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिनका उन्होंने बहुत जबरदस्त स्वागत करवाया तालियां बजवा के, वो है नारायण सिंह जी। नारायण सिंह जी के आने से सचिन पायलट अभिभूत है। अभिभूत क्यों हैं? क्योंकि नारायण सिंह जी पूर्व कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं नारायण सिंह जी। दाता रामगढ़ से 7 बार विधायक रहे हैं। इस समय दाता रामगढ़ से जो विधायक है वीरेंद्र सिंह, वो उनके बेटे हैं। पिछले 10 चुनाव से कांग्रेस ने नारायण सिंह जी और उनके परिवार को टिकट दिया है। नारायण सिंह जी की पुत्रवधू रीटा सिंह जिला प्रमुख रह चुकी हैं सीकर की, और पुराना कांग्रेसी परिवार, दिग्गज कांग्रेसी परिवार कहलाता है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए नारायण सिंह जी। 10 चुनाव में से 8 चुनाव विधानसभा के इनके परिवार ने जीते, और भाजपा को 10 के 10 चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा दाता रामगढ़ में। एक बार चौटाला जीते अभय सिंह, और एक बार सीपीएम के अमरा राम जीते। तब भी कांग्रेस की तरफ से चुनाव नारायण सिंह के परिवार ने लड़ा। तो 7 बार के विधायक और वर्तमान विधायक के पिता और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह का वहां आना, कुछ दिन पहले सचिन पायलट उनके घर जाकर आए थे, उनसे सलाह मशवरा करके आए थे, उनका वहां आना एक उल्लेखनीय बात है। बाकी राजेंद्र चौधरी, मैंने कल भी जिक्र किया, पूर्व मंत्री और बहुत सारे लोग आए हैं। एक भीड़ जुटाई है उन्होंने, और भीड़ के बारे में अलग अलग अनुमान है। पायलट के समर्थकों का दावा है कि 50,000 लोग आज भीड़ में थे, जबकि खुफिया सूत्रों ने, सरकार के सूत्रों ने इस भीड़ को 15 से 20,000 बताया। भीड़ की संख्या पर हम नहीं जाते, पर पायलट ने आज यहीं अपने आंदोलन को समाप्त नहीं कर दिया है। आंदोलन जारी रहेगा इसकी घोषणा कर दी। 31 मई तक का टाइम दिया है गहलोत सरकार को उनकी मांगें पूरी करने के लिए। मांगे रखिए सामने, आरपीएससी भंग करो, पेपर लीक ना हो इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करो, और वसुंधरा राजे के कार्यकाल के आरोपों की जांच करवाओ उच्च स्तरीय समिति से। 31 मई पहले करो, नहीं तो फिर हम एक बार फिर सड़क पर। देखिए, सुनते हैं क्या कहने सचिन पायलट। आज तारीख हो गई
मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बता दो। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जन संघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की जयपुर में, लेकिन इस महीने के आखिर तक, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा। तो सुना आपने, सचिन पायलट ने कहा 15 दिन का समय, नहीं तो फिर मैं आंदोलन करूंगा सड़कों पर। आपको याद होगा पेनल्टी कॉर्नर में मैंने जब सचिन पायलट ने घोषणा की थी कि मैं 11 तारीख को अजमेर से पदयात्रा शुरू करूं, तब मैंने कहा था कि 11 मई को जो उनका कदम अपने घर से बाहर निकलेगा, वो कदम सरकारी आवाज से ही बाहर नहीं निकलेगा बल्कि कांग्रेस से भी बाहर निकलेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उनकी पदयात्रा के लिए निकला हुआ कदम कांग्रेस के दरवाजे को लांघकर बाहर कदम निकला है। और जिस तरह उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है, 1 जून से समझ लें 31 मई तक वेट करेंगे, तो उसके बाद क्या होना है? 11 अप्रैल धरने पर बैठे शहीद स्मारक पर, 11 मई पदयात्रा की अजमेर से जयपुर तक, और 11 जून जिसकी की चर्चा है, उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा में उनकी योजना है कि 2 लाख लोगों की सभा की जाए। और मेरा मानना है कि उस दिन औपचारिक रूप से वो पार्टी के गठन का ऐलान करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। आलाकमान इस खुली आंदोलन के बाद क्या कोशिश करेगा एक बार और? उस कोशिश को लेकर मैंने 2 सवाल कई बार दोहराए हैं पेनल्टी कॉर्नर में। एक तो ये कि क्या आलाकमान इस परिस्थिति में है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इच्छा के विपरीत सचिन पायलट को कोई महत्वपूर्ण भागीदारी अगले चुनाव में दे दे? इस स्थिति में है क्या आलाकमान? और क्या आलाकमान इस स्थिति में है कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मना ले? अगर नहीं है तो हमें समझना चाहिए कि पायलट का कदम किस ओर है, किस ओर चल पड़े हैं सचिन पायलट।